जमाने में जब लोग वर्क करते थे कहीं पे भी तो उनको पैसा नहीं मिलता था, उनकी जरूरतों की चीजें दे दी जाती थी, जरूरत की चीजें दे दी जाती थी, जिसकी वजह से उसका गुजारा चलता था। आने वाले समय में प्रक्रिया चेंज हुई, क्योंकि होता क्या था कि वहां पर जरूरत की चीज, सिर्फ खाने पीने की वस्तु देने से उसकी जरूरतें पूरी हो नहीं सकती, उसको कपड़ा भी चाहिए, घर की और चीजें भी चाहिए, घर भी बनाना है, जिसकी वजह से उसका अनाज चावल देने से उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे कन्वर्ट किया गया पैसे में। चल पहले राजाओं के जमाने में असरफियां चलती थी, मोहरे चलती थी, उसके बाद पैसा आया। उसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट एक्चुअल में एक परंपरागत व्यापार है। ट्रेडिशनल मार्केट हिंदी में उसको परंपरागत व्यापार कहते हैं, जो व्यापार पिछले कई सालों से हमारे देश में लगातार चलता चला आ रहा है। और उस व्यापार को परिवर्तित यानी बदलाव, अक्सर अपन देखते हैं कि एक समय के बाद हमको परिवर्तन लाना पड़ता है, किसी न किसी माध्यम से हर चीज में परिवर्तन आया। हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया, हमारे खेती करने के तरीकों में परिवर्तन आया, हमारे बात करने के तरीकों में परिवर्तन आया, हर चीज में परिवर्तन। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो ये एक व्यापार का परिवर्तन रूप है। यहाँ पर अभी हम क्या करते थे, मार्केट की किसी भी दुकान से जाकर के प्रोडक्ट परचेज करते थे और प्रोडक्ट परचेज करके जरूरतों को पूरी कर लेते थे। उसके बाद क्या होता था, अगर हम किसी व्यक्ति को वहां पर लेके जाते थे और उसको भी परचेजिंग कराते थे, तो हमारा सिर्फ व्यवहार होता था, ना कि व्यापार होता था। हम एक दूसरे के व्यवहारिक में थे, उसका सपोर्ट करके हमने उसको प्रोडक्ट दिला दिया, जिसको उसको प्रोडक्ट तो मिल गया, दुकानदार को कस्टमर तो मिल गया, लेकिन आपकी मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलता, वहां पर आप सिर्फ व्यवहार कमाते हैं। और वही चीज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के व्यक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ उसका पैसा, उसका जो समय नष्ट होता है, उसकी वजह से उसको पैसा मिलता है।